नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर प्राचीन इतिहास के पहले पेपर के सिलेबस के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि 5वें सेमेस्टर में आकर के प्राचीन इतिहास के पहले पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको पढ़ना है उसका नाम है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में राज्य, अर्थव्यवस्था एवं समाज। कुल 8 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना होगा। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है, इसमें आपको सबसे पहले प्राचीन भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था के बारे में जानना है, इसके अवधारणा के बारे में जानना है और इसके विकास के बारे में आपको जानना है। यानी वर्ण किसको कहा जाता है इसके बारे में जानना है, जाति किसको कहा जाता है इसके बारे में जानना है, वर्ण व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, जाति व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके बाद आपको आश्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि आश्रम व्यवस्था क्या है। जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, इन आश्रमों के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद पुरुषार्थ के बारे में पढ़ना होगा कि जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं वो क्या है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में आपको विस्तार से जानना होगा और आश्रम व्यवस्था का पुरुषार्थ से क्या संबंध है, क्योंकि 4 आश्रम व्यवस्था हैं और 4 ही पुरुषार्थ हैं, इनका क्या आपस में संबंध है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार पाए जाते हैं, इन 16 संस्कारों के बारे में आपको पढ़ना होगा। ये क्या होते हैं, इनका महत्व क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद विवाह प्रथा के बारे में पढ़ना है। विवाह के जो 8 प्रकार पाए जाते हैं प्राचीन हिंदू धर्म में, इसमें आपको जो है पढ़ना होगा कि कौन कौन से प्रकार हैं, उनका महत्व क्या था, इसके बारे में जानना है। फिर प्राचीन भारत में स्त्रियों की क्या स्थिति है, उनके स्थिति के बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको प्राचीन भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानना है कि प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति क्या थी, शिक्षा व्यवस्था क्या थी, किस प्रकार से उसका वृद्धि और विकास हुआ, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फिर प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से थे प्राचीन भारत में, इसके बारे में जानना है। आप तक्षशिला के बारे में विस्तार से जानेंगे, नालंदा के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना होगा, विक्रमशिला के बारे में विस्तार से पढ़ना होगा। यानी इन विश्वविद्यालयों के बारे में आपको विस्तार से दूसरे यूनिट में पढ़ना होगा। अब तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको राज्य की उत्पत्ति और राज्य के प्रकार के बारे में जानना है कि प्राचीन काल में राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कौन कौन से इसके बारे में सिद्धांत दिए गए हैं और राज्य के कौन कौन से प्रकार थे प्राचीन काल में, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत विस्तार से आपको यहाँ पर पढ़ना होगा कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, जो इन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में दिया हुआ था। अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया है और इसी ग्रंथ में इनके द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के बारे में आपको यहाँ पर विस्तार से पढ़ना होगा कि ये सिद्धांत क्या है, राज्य के कौन कौन से 7 अंग हैं, वो किस प्रकार से काम करते हैं, उनका महत्व क्या है, विस्तार से आपको चौथे यूनिट में यहाँ पर पढ़ना होगा। अब 5वां यूनिट देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आकर के आपको सभा के बारे में पढ़ना है, समिति के बारे में पढ़ना है, विदथ के बारे में पढ़ना है, गण क्या है इसके बारे में पढ़ना है, पौर जनपद क्या है, ये सभी प्राचीन काल में पाए जाते थे। सभा और समिति का भी उल्लेख वेदों में मिलता है, विदथ का उल्लेख वेदों में मिलता है। ये क्या है, किस प्रकार से कार्य करते थे, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन सभी के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। ये सभी जो है प्राचीन काल के समाज में पाए जाते थे। अब आगे बढ़ते हैं, छठा यूनिट देख लेते हैं। 6वें यूनिट में आकर के आपको सिंचाई प्रबंधन के बारे में पढ़ना है कि प्राचीन भारत में सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार से था, कौन कौन सी उसकी विशेषताएं थी, किस प्रकार से प्राचीन काल में सिंचाई किया जाता था। प्राचीन भारत में कृषि की स्थिति क्या थी, किस प्रकार से लोग कृषि करते थे, कौन कौन सी फसलें उपजाते थे, इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। भूमि प्रबंधन किस प्रकार से प्राचीन भारत में किया जाता था और भू स्वामित्व तो किस प्रकार से प्राचीन भारत में था, भूमि पर किसका अधिकार होता था, कौन भूमि का मालिक होता था, किसान क्या होते थे, किस प्रकार से वो खेती करते थे, इन सब के बारे में विस्तार से आपको 6वें यूनिट में पढ़ना होगा। जो आपका 7वां यूनिट है, इसमें आपको कराधान के बारे में पढ़ना है। देखने में यूनिट जो है बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है, क्योंकि प्राचीन भारत में कराधान की पद्धति क्या है, सभी पद्धतियों के बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से कराधान प्राचीन भारत में काम करता था, कौन कौन से टैक्स वसूले जाते थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, सबके बारे में आप विस्तार से 7वें यूनिट में पढ़ेंगे। अब 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आकर के आपको श्रेणी संगठन के बारे में जानना है। ये व्यापारियों का संगठन होता था, इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्या होता था, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती थी।
व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी प्राचीन भारत में, क्या उसकी विशेषताएं थी, भारत क्या आयात करता था, क्या निर्यात करता था, घरेलू व्यापार किस प्रकार से था, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्यापारिक मार्ग कौन कौन से थे भारत में भी और भारत के बाहर भी क्या क्या व्यापारिक मार्ग थे, इसके बारे में आप यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। फिर व्यापार के केंद्र कौन कौन से थे प्राचीन भारत में, इसके बारे में आपको यहाँ पर जानना है। यानी व्यापारिक मार्ग में आपको क्या पढ़ना होगा कि भारत के भीतर कौन कौन से मार्ग थे जिसको अपना करके व्यापार किया जाता था और किन किन मार्गों से बाहर जो है सामान हम लोग भेजते थे, और केंद्र कौन कौन से थे मुख्यतः व्यापार के, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।